कौन कहते हैं। ठीक है, आगे बतलाएगा विस्कोस फाइबर जो है यह किससे प्राप्त होता है। विस्कोस फाइबर जो है यह किससे प्राप्त होता है। ये सेलुलोज से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, सेलुलोज से प्राप्त होता है। बतलाएगा पॉलीप्रोपीन ये पॉलीमर है, ये इसका एकलक क्या है, एकलक ये किससे मिलके बना है। पॉलीप्रोपीन इसका एकलक क्या है, एकलक मतलब समझते हैं ना, उससे मिलके बना होता है। तो पॉली हटा दीजिए तो क्या बचेगा, एकलक बचेगा। हम पूछे हैं पॉलीप्रोपीन बोले हैं तो प्रोपीन्स यानी कि प्रोपीन्स का एकलक हो जाएगा। आगे बतलाएगा पॉलीस्टाइरीन का एकलक बतलाइए तो पॉली हटा दीजिए क्या हो जाएगा, स्टाइरीन हो जाएगा, स्टाइरीन हो जाएगा। ठीक है, बतलाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड का बतलाइए तो विनाइल क्लोराइड होगा, क्या होगा, विनाइल क्लोराइड इसका एकलक होगा। ठीक है, आगे बतलाएगा एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, ब्यूटेन, ब्यूटेन है। ठीक है, ब्यूटेन है। आगे बतलाएगा सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस, ब्यूटेन गैस का ही प्रयुक्त करते हैं। बतलाएगा प्रशीतलक फ्यून है, क्या है, डाइक्लोरो मीथेन को कहते हैं। आगे मस्टर्ड गैस का उपयोग जो है मतलब कौन सा विश्व युद्ध में किया गया था, आयुध के रूप में, प्रथम की द्वितीय विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था मस्टर्ड गैस का युद्ध। आगे बतलाएगा तो रबर कितना प्रकार का होता है, रबर कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक और दूसरा संश्लेषित, एक प्राकृतिक और दूसरा संश्लेषित। ठीक है, आगे बतलाइएगा तो ठोस का विलयन ये किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है, मिश्र धातु बतलाए ठोस में, ठोस का। ठीक है, कॉपर और जिंक यानी कि पीतल हो जाएगा। ठीक है, आगे बतलाएगा ठोस में गैस का विलयन, कपूर में वायु का विलयन एक उदाहरण है। आगे बतलाइए तो मिथाइल ऑरेंज को जो है अम्ल मतलब गुलाबी अम्ल जो है क्षार में कैसा हो जाता है, गुलाबी जो अम्ल में होता है तो क्षार में कैसा होगा, वो पीला हो जाएगा, क्षार में पीला हो जाएगा। और उदासीन जब होगा ना या तो नारंगी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, 2.42। ठीक है, पानी का बतलाइए तो 1.33। ठीक है, बतलाइएगा हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये कार्बन का क्या है, अपरूप है। ठीक है, बतलाइएगा अगर हम दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा। जब दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ जाएगी, क्या होगी, बढ़ जाएगी। आगे बतलाइए तो sp संकरण में ये किस प्रकार की आकृति होती है, इसमें एक रेखीय होती है। आगे बतलाइए तो विद्युत ऋणात्मकता परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, यह क्रिया क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। आगे बतलाएगा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक और संतरा में सिट्रिक ही पाया जाता है। और इमली या अंगूर की बात करें तो टार्टरिक, अंगूर या क्या कहते हैं, इमली में बात करें तो कौन सा आम, टार्टरिक हो जाएगा। ठीक है, टमाटर में कौन सा आम, ऑक्सैलिक, सेब में कौन सा आम, मैलिक हो जाएगा। बिच्छू के डंक में कौन सा आम, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसी को फॉर्मिक बोलिए या मेथेनोइक बोलिए। ठीक है, आगे बतलाइए तो जब अम्ल का अभिक्रिया भस्म के साथ करते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है, जल और लवण का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे बतलाइएगा समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 8.4। खून का कितना होता है, 7.4। ठीक है, बतलाइएगा लार का कितना होता है, ठीक है 6.5 यानी कि 6.5। दूध का कितना होगा, 6.4। दूध का कितना होता है, 6.4। आगे बतलाएगा मूत्र का बतलाइए तो 6 होता है। आगे बतलाएगा शराब का बतलाइए तो 2.8। और नींबू 2.2, सिरका 2.4 और क्या कहते हैं शराब 2.8, 2.2, 2.4, 2.8 क्या होगा, नींबू, सिरका और शराब। आगे बतलाइएगा बेकिंग पाउडर बनाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं,
बेकिंग पाउडर बनाने में कौन सा अम्ल का उपयोग करते हैं? टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। कौन सा अम्ल करते हैं? और खाना पचाने में कौन सा अम्ल उपयोगी होता है? ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl अम्ल। ठीक है, आगे बतलेगा अगर हमको कपड़े में के जंग या धब्बे को हटाना है तो कौन सा अम्ल का प्रयोग करेंगे? ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे बतलेगा और फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? अम्ल का बात हम करें, ऑक्सैलिक अम्ल का। ठीक है, और अगर हम बात करें कि फोटोग्राफी कैसेट में जो लगाते हैं लेप, उसमें किसे? सोडियम ब्रोमाइड होगा। और अगर पूछेंगे किसका, तो सोडियम थायोसल्फेट होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। और कृत्रिम वर्षा कराने में सोडियम आयोडाइड। आगे बतलाएगा सिल्वर आयोडाइड ही ना बोले, सोडियम बोले, सिल्वर बोल दिया तेजी से। आगे बतलाएगा वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या मान बढ़ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन की संख्या का मान बढ़ जाएगा तो हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। और जब ऑक्सीकरण की संख्या का मान घट जाएगा उसको कहते हैं अवकरण। क्या कहते हैं? अवकरण। ठीक है, आगे बतलाएगा वह यौगिक पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापित के रूप में रहता है उसको क्या कहते हैं? या वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो जल में घुलकर OH- प्रदान करता है उसको क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। ठीक है, आगे बतलाएगा अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, बतलाइएगा अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देगा। ठीक है, लाल कर देगा। आगे बतलाइएगा दवा बनाने के काम में आता है, ये कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं अधिकतर? या जिसको हम ना खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी करते हैं, मतलब क्या है? बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है। अमाशय ग्रंथियों के द्वारा कौन सा अम्ल का स्राव होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, आगे बतलाइएगा अगर हमको चींटी काट लिया तो उसमें वो अम्ल कौन सा छोड़ देता है? फॉर्मिक अम्ल या क्या कहते हैं? मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। अगर इसके प्रभाव को अगर कम करना है तो कौन सा, किसको हम त्वचा पर लगाएंगे ताकि वो ठीक है, बेकिंग सोडा का उपयोग करेंगे तो उसको बेअसर कर देगा। क्या कर देगा? बेअसर कर देगा ना। ये यानी कि क्षारीय प्रकृति का होगा। अम्ल जब है क्षार से अभिक्रिया करेगा तभी ना लवण और जल का निर्माण करता है और उदासीन हो जाता है। आगे बतलाइएगा केमिस्ट्री का खोज किसने किया है? लेबोजियर ने किया है। केमिस्ट्री का निर्माण जो है ये किस शब्द की उत्पत्ति से हुई है? ये कीमिया प्राचीन शब्द थी। ये कहाँ के शब्द था? ये मिस्र का था। कहाँ का था? मिस्र का था। ये क्रीमिया जिसका अर्थ क्या होता है? क्रीमिया मतलब क्या होता है? काला रंग। क्या होता है? काला रंग। जिसमें जो है ना मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे। क्या कहते थे? केमी। आगे बतलाएगा तो दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें कोई द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, उसको क्या कहेंगे? उसको पदार्थ कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? पदार्थ। दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें अपना कोई द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, जो स्थान घेरे, उस सब को क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैटर। क्या कहेंगे? मैटर। आगे बतलाइए जैसे जल, ये क्या है? पदार्थ है। हवा क्या है? पदार्थ है। बालू क्या है? पदार्थ है। अब इसका भी कैटेगरी अलग अलग बांटा गया है। बतलाइएगा भारत के महान ऋषि थे जिन्होंने सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, ये बतलाए थे। ये कौन थे? महर्षि कणाद थे, जिसको वो क्या कहे थे? परमाणु कहे थे। क्या कहते? परमाणु कहे थे। आगे बतलाइए तो मानव शरीर में तत्वों की मात्रा में ऑक्सीजन का कितना % होता है? अगर हमारे शरीर में बात करें तो कुल कितना % ऑक्सीजन होता है? 65% होता है। ठीक है, और वही अगर बात करें हाइड्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन 10 होता है। कितना होता है? देखिए ऑक्सीजन 65, हाइड्रोजन 10, तो कार्बन कितना होगा? 18 होता है। कार्बन 18। आगे बतलाएगा नाइट्रोजन कितना होता है? 3% होता है। नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 65, कार्बन 18, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, तो कैल्शियम कितना? 2। कैल्शियम 2। आगे बतलाइए तो जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे?
अवक्षेपित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इसको कहते हैं अवसादन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादन, सेडिमेंटेशन कहते हैं। आगे बतलाइए तो जल का क्वथनांक बिंदु कितना डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री। क्वथनांक पर 100, हिमनांक 0 डिग्री। आगे बतलाइए तो इथेनॉल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 78.3 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 78.3 डिग्री सेल्सियस। वही बतलाइएगा क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 62 डिग्री सेल्सियस। जैसे क्या कहते हैं, पाष्टीकरण की प्रक्रिया हम करते हैं ना, दूध को गर्म 62 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, 15 से 20 सेकेंड तक करते हैं ना। आगे बतलाएगा एसीटोन का क्वथनांक बिंदु कितना है? 46 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन 46 डिग्री सेल्सियस, क्लोरोफॉर्म 62 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल 78.3 डिग्री सेल्सियस, और वही जल का क्वथनांक कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। आगे बतलाइए तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक होता है। तो प्रोटॉन पर कैसा होता है? धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। तो इलेक्ट्रॉन -1 आवेश होता है, प्रोटॉन पर +1 होता है। वही बात करें न्यूट्रॉन पर तो कितना आवेश? 0 होता है। आगे बतलाएगा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। आगे बतलाइएगा भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर विशिष्ट मूलकण एक नाम रखा गया, उसका क्या कहते हैं? बोसॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोसॉन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। आगे बतलाइए तो परमाणु अविभाज्य है, यह किस परमाणु सिद्धांत में दिया गया? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में दिया गया था। कहा था कि परमाणु जो है ना अविभाज्य है, इसका अब टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। आगे बतलाइए तो स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसका नियम है? जी नहीं, बॉयल का है। किसका है? स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बॉयल का नियम है। किसका नियम है? बॉयल का है। और चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है, यानी कि समानुपाती होता है। यहाँ पर दाब का जो है ना आयतन व्युत्क्रमानुपाती, तो बॉयल क्या हो जाएगा? बॉयल। और चार्ल्स में क्या हो जाता है? ये परम ताप का सीधा समानुपाती होता है। अगर ताप बढ़ेगा तो वो क्या होता है? उसकी मात्रा में आयतन भी बढ़ेगा। जैसे बतलाएगा परम ताप का मान T बराबर है तो उसका डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? 273 डिग्री सेल्सियस जितना होगा उतना जोड़ देंगे। आगे बतलाएगा कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है। इसको किस नियम कहते हैं? इसको किसका नियम कहते हैं? ये एवोगाड्रो का है। एवोगाड्रो बोला था ना 0, इसका मान कितना होता है? एवोगाड्रो 6.022 × 10⁻23 करना। ये बोला था कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी। क्या होगी? समान होगी। आगे बतलाइएगा आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? आदर्श गैस की ऊर्जा जो है मोल की संख्या पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? करता है निर्भर। ठीक है, आदर्श गैस की ऊर्जा जो है ना मोल की संख्या पर निर्भर करता है। आगे बतलाइए तो घनत्व के अंतर रहते हुए भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये इसको विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण। मिलजुल जाता है जाके, उसको क्या कहेंगे? विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं इंग्लिश में, डिफ्यूजन। आगे बतलाइए तो परमाणु का आकार अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अगर बाईं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। बाईं से दाएं जाएंगे तो घटेगा परमाणु का आकार। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रीति बाएं से मतलब ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? घटेगा। और बाएं से दाएं आने पर बढ़ेगा। ठीक है, आगे बतलेगा विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो?
ये जो है ना घटेगा, ऋणात्मकता भी क्या होता है, घटता है, ऊपर से नीचे आएंगे अगर वर्ग में तो घटेगा। ठीक है, आगे बतलाइएगा, किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिसमें वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, तो उसे तत्व को क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। खींच लेता है ना तो उसको क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। बताएगा जब समान प्रकार का आवेश होगा तो उसमें किस प्रकार क्या होगा? विकर्षण होगा। समान में विकर्षण और विपरीत में आकर्षण, विपरीत में आकर्षण। ठीक है, आगे बतलाइएगा कि जब दो सदृश या असदृश परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं, तब उनके बीच में बंधन को क्या, कौन सा बंधन कहेंगे? सहसंयोजन बंधन कहेंगे। ठीक है, आगे बतलाइएगा, बतलाइएगा मेंडलीफ ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों को शामिल करने के अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए क्या स्थान खाली छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? खाली छोड़ दिया था। ठीक है, मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में कितना वर्ग और कितना आवर्त था? 9 वर्ग और 7 आवर्त, 9 वर्ग और 7 आवर्त था। ठीक है, बतलाएगा त्रियक नियम किसने दिया था? डॉब राइनर ने दिया था, डॉबे नायरन ने दिया था। यह कहाँ का रहने वाला था? ये जर्मन का रहने वाला था और यह नियम दिया था 1817 में दिया था। ठीक है, आगे बतलाएगा, और नीलैंड्स कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड का रहने वाला था। और यह किस नियम को प्रतिपादित किया? अष्टक का किया था। बल का खोज किसने किया है? न्यूटन ने किया था। ठीक है, और वह किस पुस्तक में इसकी व्याख्या का? प्रिंसिपिया में किया है। ठीक है, आगे बतलाइएगा, बतलाइए तो किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे उच्च होता है? हेलोजन का 7 का ए, वही ना हेलोजन है ना, वर्ग 18 ना, 17 ए हुआ हेलोजन, 18 अक्रिय बोलते हैं। ठीक है, हेलोजन हुआ 7 का ए बोलेंगे उसको। आगे बतलाइए तो कि इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के फलस्वरूप बने बंधन को परमाणु बंधन कहते हैं ना। तो परमाणु बंधन कितना प्रकार का होता है? 2 नहीं होता है, 3 होता है। विद्युत संयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन और उपसंयोजी बंधन। विद्युत संयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन और उपसंयोजी बंधन। आगे बतलाइएगा, द्विबंधन बाद में उसमें अलग, इसी का उप प्रकार है। आगे बतलाइए तो जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु है। ठीक है, बतलाएगा जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविनेनस ने। लेमार्क और ट्रेविनेनस ने 1801 में किया था। ये ट्रेविनेनस जो था ये कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था। और वही ये क्या कहते हैं? लेमार्क, ये कहाँ का रहने वाला? फ्रांस का था। ठीक है, आगे बतलाइएगा स्वरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। तो बतलाइएगा फूलों की खेती का अध्ययन किस में किया जाता है? फ्लोरिकल्चर में। ठीक है, बताएगा उद्यान विज्ञान किस कल्चर को कहते हैं? हॉर्टिकल्चर को कहते हैं। ठीक है, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ठीक है, आगे बतलाइएगा कि राइबोसोम में बतलाइएगा प्रोकैरियोटिक में कितना प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक में वही 80। और बतलाइएगा प्रोटीनिंग फैक्ट्री किसको कहते हैं? प्रोटीन का जो उत्पादन राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, आगे बतलाइएगा कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना जो है सिंगर और निकोलसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, जिसे हम कहते हैं तरल किरमिर नमूना ना। ये कब दिया था? 1972 में दिया था, 1972 में। आगे बतलाइएगा अर्ध पारगम्य में झिल्ली किसको कहते हैं? कोशिका झिल्ली को कहते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति जो है ना यह किस चीज का बना होता है? सेल्यूलोज का। तो वही झिल्ली किस चीज का बना होता है? ठीक है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। सही है। आगे कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी दिया हुआ है, पाया जाता है। आगे बतलाइए तो केंद्रक का खोज किसने किया? क्लोरोप्लास्ट का खोज। ठीक है, एस्चिम्पर ना। आगे बतलाएगा क्रोमोसोम्स का खोज किसने? हॉफ मिक्सचर। केंद्रिका का
जी फोंटाना। केंद्रक होगा रॉबर्ट बनाओ और केंद्रिका का कौन हो जाएगा? फोंटाना। केंद्रिका का फोंटाना। आगे बतलाएगा प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। आरएनए 3 प्रकार का होता है, तो कोई आदमी बताइएगा कितने कौन कौन है? आरएनए। ठीक है। राइबोसोम का खोज किसने किया है? राइबोसोम का पैलेड ने किया है। किसने किया है? पैलेड ने किया है। और जीव द्रव का डुडार्डिन ने किया है। नामकरण शायद उसने किया है, प्रोटीन ने। आगे बतलाया केंद्रक कला का बतलाएगा। केंद्रक कला का खोज किसने किया है? केंद्रक कला का खोज जी केंद्रक कला का हर्टविग ने किया है। आगे बतलाएगा तो पादप कोशिका में क्या कोशिका भित्ति पाया जाता है? पादप में कोशिका भित्ति पाया जाता है, तब ना उसका कोशिका भित्ति का ही बना होता है। और जंतु में झिल्ली पाया जाता है, कोशिका झिल्ली। ये भित्ति नहीं पाया जाता है ना, और झिल्ली दोनों में रहता है शायद। बतलाएगा पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ा होता है कि छोटा? बड़ा होगा। पादप में बड़ा और जंतु में छोटा। क्या होगा? छोटा होगा। आगे बतलाएगा तो पादप कोशिका जो है ना किस आकार का होता है? पादप देखे होंगे 8वां के साइंस जब पढ़े होंगे तो आयताकार देखेंगे। जंतु कोशिका और पादप, जंतु वाला गोल रहता है, ठीक है, उसको वृत्ताकार कहेंगे। वृत्ताकार जंतु कोशिका, वृत्ताकार, और पादप कोशिका आयताकार। आगे बतलाएगा मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या कितना है पाया जाता है? कितना? 46 गो। ठीक है। बतलाएगा वही चिंपांजी में कितना जोड़ा पाया जाता है? 24। और बंदर में 21 जोड़ा। देखिए अगर बंदर में 46 को पाया जाएगा ना तो आदमी हो जाएगा, उससे 2 कम, यानी कि कितना? 21 जोड़ा पाया जाता है। और चिंपांजी में 1 अधिक हो गया, मतलब क्या? 24 जोड़ा। तो मनुष्य में कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। चिंपांजी में कितना जोड़ा? 24 जोड़ा। बंदर में कितना जोड़ा? 21 जोड़ा। ठीक है। मानव 23, चिंपांजी 24 और बंदर 21, इतना पाया जाता है। आगे बतलाइए तो अनुवांशिक बतलाएगा वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, उस लक्षण को क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है। अनुवांशिक लक्षणों को के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों का एवं कारणों का अध्ययन जो है उसको क्या कहते हैं? अनुवांशिकी बोलते हैं या जेनेटिक्स बोलेंगे? अनुवांशिकी या जेनेटिक्स बोलेंगे। ठीक है। आगे बतलाइए तो अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधा का प्रयोग किया था? मटर का पौधा किया था। ठीक है। आगे बतलाइए तो जल स्तरचर जीवों का विकास जो है किस वर्ग से हुआ है? जल स्तरचर जीवों का विकास किस वर्ग से हुआ है? तो ये हो जाएगा मत्स्य वर्ग। किससे हुआ है? मत्स्य वर्ग। ठीक है। आगे बतलाएगा सर्वप्रथम जो है ना प्रकाश संश्लेषी जीव जो है क्या था? साइनोबैक्टीरिया था। ठीक है। मनुष्य में लगभग जो है ना कितना अवशेषी अंग पाया जाता है? 100 पाया जाता है। ठीक है। आगे बतलाइए तो समसूत्री विभाजन में बतलाइएगा क्या इसमें कायिक कोशिका होता है? विभाजन कायिक कोशिका में होता है। और बतलाइएगा अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? ये जनन में होता है। ठीक है। बतलाइएगा कि समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है कि अधिक समय लगता है? कम समय लगता है। वही अर्धसूत्री में ज्यादा समय लगेगा। ठीक है। आगे बतलाइए तो प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों के क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को क्या कहेंगे? उसको जैव विकास कहेंगे। क्या कहेंगे? जैव विकास कहेंगे। आगे बतलाइएगा तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा जो है किस क्रोमेटिड के बीच होता है? ठीक है। नॉन स्टिक, ठीक है, क्रोमेटिड के बीच में होता है। आगे बतलाइएगा तो मच्छर में जो है गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? मच्छर में 6 गो होता है। सही है। मच्छर में 6 गो होता है। और एस्केरिस में 2 गो। एस्केरिस में 2 गो, मच्छर में 6 गो। और घरेलू वाला अगर मच्छर आ जाए तो उसमें कितना है? 12 गो हो जाएगा। ठीक है। मच्छर 6 और घरेलू मच्छर 12 गो। ठीक है। सॉरी, वही मक्खी हुआ, मच्छर बोलिए। आगे बतलाएगा मटर का बतलाएगा उसमें कितना गुणसूत्र पाया जाता है? मटर में 14 गो। मटर में 14 गो पाया जाता है। ठीक है। आगे बतलाएगा मक्का में बतलाइए तो मक्का में 20। मक्का में 20। प्याज में बतलाइए तो 16 गो। प्याज में 16 गो। प्याज में 16 गो। आगे बतलाएगा खरगोश में बतलाइए तो गुणसूत्र की संख्या
ठीक है 44 गो, खरगोश में 44 गो, कुत्ता में बतलाइएगा 78 गो है ना। कबूतर में बतलाइए तो 80, कबूतर में 80। ठीक है टेरिडोफाइट्स में 1300 से 1600, 1300 से 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कुत्ता में कितना बोले थे 78। 64 किस में होता है घोड़ा में, 64 गो गुणसूत्र किस में होता है घोड़ा में। ठीक है बतलाइएगा 3 गो चीज में 48 गो होता है। ठीक है आलू चिंपैंजी ठीक है आलू चिंपैंजी तम्बाकू में होता है। ठीक है तंबाकू में होता है। और टमाटर में जो है ना, टमाटर में 24 गो होता है, यानी कि इसका आधा 48 नहीं, इसका आधा होगा, यानी कि 12 जोड़ी पाया जाता है। मेढक में 26 गो है, मेढक में 26 गो। और बता नींबू में ठीक है 18, 18 दूना 36, 2 तरह का होता है 18 और 36। और मेढक में 26, टमाटर में 24, और मक्का में 20, प्याज में 16, एस्करीस मतलब उसमें 2, मच्छर में 2, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14, मटर में 14। ठीक है आगे बतलाएगा चूहा में जो माउस वाला होता है। और अगर हम बात करें रैट वाला चूहा में 42। देखिए माउस वाला चूहा में 40 और रैट वाला चूहा में 42। दोनों चूहे हैं लेकिन एगो माउस है एगो रैट है। यानी कहेंगे माउस वाला में 40 ना, रैट वाला में 42। RAT रैट होता है छोटा, तो छोटा वाला में बड़ा होगा, और माउस में अक्षर होता है ज्यादा, उसमें होगा छोटा। आगे बतलाइएगा, बतलाइए तो मानव में जो है ना कितना प्रकार का आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं 20 प्रकार का पाया जाता है। कितना प्रकार का 20 प्रकार का। ठीक है गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें कौन सा जीन कहेंगे। कोशिका द्रव के कोशिकांग में होगा तो उसको हम कहेंगे प्लाज्मा जीन कहेंगे। क्या कहेंगे प्लाज्मा जीन कहेंगे। ठीक है आगे बतलाइएगा, बतलाइएगा पुरुष में जो है ना, पुरुष में किस प्रकार का क्रोमोसोम पाया जाता है लिंग निर्धारण के लिए XY, और महिलाओं में यानी कि XX होता है। ठीक है आगे बतलाइएगा, बतलाइएगा तो जाइलम का काम क्या है पेड़ पौधा जल पहुंचाना, और फ्लोएम का खाद्य पदार्थ का पहुंचाना। जाइलम जल पहुंचाएगा और फ्लोएम फल पहुंचाएगा खाद्य पदार्थ। आगे बतलाइएगा ये जो दमा रोग हो जाता है यह किस प्रकार के कवक से होता है। ठीक है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। आगे बतलाइएगा खाज, खाज होता है ना, ये किस प्रकार के एक रस एस के बीज के द्वारा, ये कवक का नाम है। आगे बतलाइएगा बैक्टीरिया का खोज जो है ना एंटोनोवी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था 1683 में किया गया था। सही है बतलाइएगा कवक की जो है ना कोशिका भित्ति किसका बना होता है काइटिन का बना होता है। ठीक है काइटिन का बना होता है। एफ्ला नामक विष जो है किससे प्राप्त होता है कवक से होता है। एफ्ला नामक विष किससे प्राप्त होता है कवक। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है एक ग्रीक दार्शनिक ने किसने किया था। लाइकेन जो होता है ना ये शब्द का प्रयोग जो है ये ग्रीक दार्शनिक था, जिसका नाम बतलाइए। गलत, थियोफ्रेट्स। थियोफ्रेट्स जो था ना ये कहाँ कराने वाला था ग्रीस का दार्शनिक था, जिसने किसका प्रयोग किया था, कौन सा शब्द का प्रयोग किया था लाइकेन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है आगे बतलाएगा विषाणु का खोज किसने किया है इवान विस्की। कब किया था ठीक है 1892 में, 1892 में किया था। आगे बतलाइएगा, बतलाइए तो बतलाइएगा, बतलाइएगा तो लहसुन जो है ना ये किस कुल का है लिलिएसी का है। लीसी लहसुन और प्याज जो है ना लिलिएसी कुल का है। वही बतलाइए तो गेहूं मक्का बांस ये सब ग्रेमिनेसी, ग्रेमिनेसी। सुपारी तार नारियल खरबूज पालमी है। क्या है ये पालमी है। आगे बतलाइएगा, बतलाइए तो लाइकेन का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत है लाइकेनोलॉजी के अंतर्गत करता है। लाइकेन शब्द का प्रयोग थियोफ्रेट्स कहाँ कराने वाला था ग्रीस का। ठीक है आगे बतलाइएगा, आगे बतलाइएगा, बतलाइए तो आलू, आलू जो है ना ये किस प्रकार के तना का उदाहरण है कंद का है। और बेरा या केसर की बात करें, बंडा या केसर की बात करें तो, बंडा या केसर की बात करें तो ये धान कंद है। क्या है धान कंद। और प्याज किस कंद का है उदाहरण ये सल कंद है। क्या है सल, अलग अलग हटाते हैं ना उसका खोला जो है ये सल कंद का उदाहरण है। हल्दी अदरक ये किस प्रकार है प्रकंद का है। किसका उदाहरण है प्रकंद का।
आगे बतलाइएगा, बतलाइए तो सबसे लंबे गुणसूत्र जो है ये किस में पाया जाता है? ट्राइलियम में ना, सबसे लंबे गुणसूत्र जो है ट्राइलियम में पाया जाता है, ट्राइलियम में। आगे बताइए सबसे छोटे गुणसूत्र किस में पाया जाता है? शैवाल में पाया जाता है। सबसे छोटा शैवाल में और सबसे लंबा ट्राइलिनस में, ठीक है, ट्राइलियम में पाया जाता है सबसे लंबा। आगे बतलाएगा सबसे बड़ा पुष्प बतलाएगा, रेफ्लेसिया। और सबसे छोटा पुष्प गुल्फिया है। इसका व्यास कितना मिमी होता है, यानी कि 0.1। जितना आप ध्वनि सुनते हैं ना, कान पर कोई भी ध्वनि कितना सेकंड तक रुकता है? 1/10 या 0.1। तो इसका भी लंबाई उतने होता है, 0.1 mm। आगे बतलाइएगा, उतना ही है, उसको याद कीजिएगा। आगे बतलाइएगा रेफ्लेसिया जो फूल होता है इसका व्यास जो है ना 1 मीटर का होता है। 1 मीटर सबसे बड़ा फूल है, 1 मीटर का व्यास होता है। और इसका भार लगभग कितना केजी का होता है? तो 8 केजी का होता है। कितना केजी का? 8 केजी तक हो सकता है, ठीक है। आगे बतलाइए तो जंगल की आग ढाक है, ठीक है। टेनिस गेंद जैसा फल केंत है। आगे बतलाइएगा अफीम देने वाला पौधा पोपी है, ठीक है, पोपी है। इसमें जो है ना मोपिन होता है। क्या होता है? मोपिन होता है। सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष यूकेलिप्टस है। क्या है? यूकेलिप्टस है। आगे बतलाइएगा, बतलाइए तो सबसे छोटे बीज, ठीक है, आर्किड है, आर्किड। आगे बतलाइएगा सबसे बड़ा बीज जो 22 इंच का लंबा होता है, कोकोडीमर है, कोकोडीमर। आगे बतलाइए तो बतलाइएगा जंतु, बतलाइएगा एक कोशिकीय प्राणी, बहुकोशिकीय प्राणी। ये जो है ना जंतु जगत को 2 उप जगत है ना। आगे बतलाइएगा, बतलाइए तो शरीर 3 भागों में विभक्त होता है किस संघ के जीव में? सिर, वक्ष और उदर में। बतलाइएगा किस संघ के जीव में होता है? सिर, वक्ष, ठीक है, आर्थ्रोपोडा। यानी कि इस प्रकार इस श्रेणी के जीव जो होते हैं ना उसका 3 तरह से विभक्त होता है, 3 भागों में। एगो सिर होगा, वक्ष होगा, वक्ष और उदर होगा, पेट ना। वक्ष मतलब छाती, उदर मतलब पेट। आगे बतलाएगा इसमें जो है ना मतलब एक गुहा पाया जाता है आर्थ्रोपोडा के संघ में, उसको क्या कहलाती है? एक गुहा पाया जाता है जिसको हीमोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोसील। आगे बतलाइएगा, बतलाइएगा किस श्रेणी के जीव में 3 भागों में विभक्त होता है? सिर, अंतरांग और पाद। ये किस प्रकार के जीव मतलब संघ में? मोलस्का में होता है, ठीक है, मोलस्का। और इसमें श्वसन के लिए क्या चीज विकसित अंग होता है? गिल्स या टिनिडिया। गिल्स या टिनिडिया जो है ना मोलस्का संघ के जीव के लिए विकसित है, श्वसन अंग है। आगे बतलाइएगा और कवक को कौन सा संघ में रखा गया है? हमेशा उपस्थित रहता है किस संघ में? ये मोलस्का में ही रखा गया कवक को। और इसके मोलस्का संघ के जीव का जो है रक्त का रंग कैसा होता है? नीला होता है। इसका कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है। क्या होता है? मोलस्का के जीव के जो होते हैं, संघ के जीव जो होते हैं उसका रंग जो होता है रंगहीन होता है। किसका? रक्त का। आगे बतलाइएगा, बतलाइए तो किस वर्ग के जीव का जो है कंकाल पूर्णतः अस्थिल होता है? या वो जो है ना श्वसन फेफड़ों के द्वारा लेता है, ठीक है। और एक और बतलाते, ये जो ना सरीसृप वर्ग हो जाएगा। छिपकली की बात करें, सांप की बात करें, घड़ियाल की बात करें, ये कछुआ की बात करें, इसको जो है ना सरीसृप वर्ग में रखा गया है। किस में रखा गया है? सरीसृप में। तो बतलाएगा रेहू, कतला, समुद्री घोड़ा, इसको किस वर्ग में रखा गया है? किस वर्ग में? मत्स्य वर्ग। और ये क्या है? कॉर्टेडा के ये जो प्रमुख वर्ग है, ये सब क्या है? मत्स्य वर्ग है, एम्फीबिया है, सरीसृप है। ये सब किसका उपवर्ग है? ये संघ कॉर्टेडा के कुछ प्रमुख वर्ग है। बतलाइए तो बतलाइएगा कौआ, मोर, चिड़िया, इसको किस वर्ग में रखा गया है? पक्षी वर्ग में रखा गया है। और इसमें कितना वैश्म होता है? कक्ष कितना होता है? कोष्ठकों की संख्या 4 होता है, ठीक है। आगे बतलाइएगा भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कलकत्ता में है। कहाँ है? अलीपुर में है। कहाँ है? अलीपुर में। विश्व का अलीपुर है, सलीमपुर नहीं है, अलीपुर है, देखिए ना। और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो दक्षिण अफ्रीका में, उसको क्या बोलते हैं? क्रूजर नेशनल पार्क। क्रूजर नेशनल पार्क। आगे बतलाइएगा सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंगबर्ड। और सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। उड़ ना सकने वाला सब पक्षी
कीवी और एमू, कीवी और एमू ये उड़ता नहीं है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, ध्यान में नहीं है। कीवी और एमू जो है ना ये उड़ने वाला नहीं है पक्षी। आगे बतलाइएगा तो किस वर्ग के जंतु का त्वचा पर श्वेत कलियां एवं तेल ग्रंथियां पाई जाती है। हाँ, किस वर्ग के जंतु में इसका त्वचा जो है ना सफेद ग्रंथियां पाया जाता है और तेल ग्रंथियां पाई जाती है। ये जो है ना स्तनी वर्ग का है। कौन है? और इसमें कितना वर्ग होता है? 4। कितना होता है? 4। इसमें भी 4 होता है और पक्षी वर्ग में भी 4 होता है। आगे बतलाइए तो मनुष्य किस वर्ग में आता है? हाँ ठीक है, क्वाड्रेटा में आता है। आगे बतलाइए तो रक्त कैसा उत्तक है? तरल संयुक्त। अगर कोई मनुष्य स्वस्थ है तो उसके शरीर में कितना लीटर खून पाया जाएगा? 5 से 6 लीटर। ठीक है, और महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना लीटर कम खून पाया जाता है? 1 से 2। 1 से 2 है कि आप? 1 से 2 लीटर है। ठीक है, 1 से 2, हम उसको आधा लीटर उसके अंतर पाया जाता है। 1 से 2 लीटर का अंतर पाया जाता है। आगे बतलाइए तो प्लाज्मा का कार्य क्या है हमारे शरीर में? प्लाज्मा का काम नहीं है, भोजन और हार्मोन को शरीर में संवहन जो है ना, भोजन और हार्मोन को प्लाज्मा जो है ना, वही क्वेश्चन है, प्लाज्मा का काम क्या है? भोजन और हार्मोन्स को जो है ये शरीर में संवहन के द्वारा ले जाता है। ठीक है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। आगे बतलाइएगा रक्त का पीएच मान और रक्त कौन सा प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का विलयन है। ठीक है, और मतलब मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का कितना परसेंट? 7% होता है। 17 नहीं, 7%। आगे बतलाइएगा रक्त का आजीवित तरल भाग होता है प्लाज्मा ना, तो बतलाइए रक्त का कितना परसेंट भाग होता है प्लाज्मा? 60%। और इसका 90% भाग क्या होता है? जल, 7% प्रोटीन और 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज। ये किसका? प्लाज्मा के अंतर्गत। हाँ, रक्त में जो है ना प्लाज्मा 60% और प्लाज्मा में 90% जल, 7% प्रोटीन और 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है। आगे बतलाइए तो प्लाज्मा में से किसमें जो है फाइब्रियोजोन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है? तो जो है ना शेष प्लाज्मा को क्या कहेंगे? सीरम कहेंगे। ठीक है, सीरम के फाइब्रियोजोन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है, तो शेष प्लाज्मा जो बच जाता है ना उसको सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। मतलब रक्त का शेष भाग जो है ये मतलब बतलाएगा रुधिराणु जो है ये रक्त का कितना परसेंट भाग होता है बचा हुआ? देखिए 60% आप बोल दिए प्लाज्मा, तो ये कितना होगा? 40%। कितना होगा? 40%। और वही 60% में 90% कथी था? जल था। 0.1% क्या था? ग्लूकोज ना था। 0.1%। देखिए यहाँ जो है ना रक्त का कुछ भाग का 60% इसमें दिया हुआ है। 55 भी था लेकिन पढ़े हैं, लेकिन ये 60 अभी दिया हुआ है, न्यू बुक है। रेंज ले लीजिए 55 से 60, यहाँ 60 दिया हो, रेंज ले लीजिए। और उसमें तो शेष भाग जो है ना ये रक्त रुधिराणु जो है ना 40% भाग हो जाएगा। और इसको जो है ना 3 भागों में बांट दिया है। तो बतलाइएगा 3 कौन सा भाग है? ब्लड कर्पल्स का जो है 3 भाग है। ये कौन सा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि रक्त बिंबाणु। 3 भाग है इसका, 3 भाग है। बतलाइएगा स्तनधारियों में रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। मतलब स्तनधारियों में जो है ना लाल रक्त कण किस प्रकार का होता है? कैसे होता है? किस प्रकार का उत्तक की तरह होता है? ये होता है ना उभया अवतल, दोनों तरफ क्या होता है? अवतल होता है। मतलब क्या आरबीसी में क्या केंद्रक होता है? जी नहीं होता है, केंद्रक आरबीसी में नहीं होता है। अब बाद में जानते हैं ऊंट हो गया एवं लामा नामक स्तनधारी में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ऊंट में पाया जाता है। और लावा नामक जो है एक लामा नामक अंतर मतलब स्तनधारी जीव है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन वैसे आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आगे बतलाइए तो
आरबीसी का निर्माण जो है कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, जिसको क्या कहते हैं? बोन मैरो, जो पीछे का रीढ़ का हड्डी होता है उसमें होता है बोन मैरो। बताइएगा प्रोटीन, आयरन और विटामिन B12 और फॉलिक अम्ल का निर्माण जो है ये सब आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। आगे बतलाएगा भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा में, दोनों जगह पर होता है। जब भ्रूण अवस्था में होता है तो आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा दोनों में होता है। मतलब इसका जीवन काल कितना हो? 20 से 120 दिन। कितना है? 20 से 120 दिन। मतलब हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह युक्त, उसको क्या कहते हैं? हीमेटीन बोलते। क्या बोलते हैं? हीमेटीन बोलते हैं। लौह, हीमोग्लोबिन में जो पाया जाने वाला लौह यौगिक होता है उसको हम क्या कहते हैं? हीमेटीन बोलते हैं, हीमेटीन बोलते हैं। करंट लाइए ना बुक, तो कहाँ है करंट? आगे बतलाइएगा रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन होगा। आगे बतलाइएगा उजला वाला जूता WBC, इसका कितना दिन होता है? मतलब 3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन। आगे बतलाइएगा 204 दिन होता है श्वेत बला का, 204 दिन, और रक्त बिंबाणु का 3 से 5 दिन। वही डेटा है। देखिए रेंज ले लेता है कहीं कहीं, आपको जो है ना याद रखना है, जो रेंज में आएगा ऑप्शन उसको लेना है। तो उजला देखिए वो था 20 से 120 दिन, लाल वाला उजला वाला यानी कि श्वेत रक्त वाला होगा ये 2 से 4 दिन, और रक्त बिंबाणु जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं ये 3 से 5 दिन इसका जीवन काल है। और इसकी मृत्यु जो है ना कहाँ होती है? तो प्लीहा में होती है। किसका? रक्त बिंबाणु का। आगे बतलाइएगा, तो रक्त समूह की खोज जो है किसने किया था? लैंडस्टीनर ने। कब किया था? 1900 में किया था। 1900 में रक्त समूह का शायद खोज किया है। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर। और क्या कहते हैं? रुधिर वर्ग क्या है उसका शायद 1901 है। आगे और बतलाइएगा कि रक्त समूह और एक 1901 में क्या है? दूसरा है शायद, ये 1900 दिया हुआ है। और जानते हैं इसी के लिए इनको जो है ना नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था। ठीक है, एंटीजन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? ठीक है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। मतलब जिसमें एंटीजन ए होता है उसको कौन सा वर्ग कहेंगे? रुधिर वर्ग ए कहेंगे। क्या कहेंगे? और जिसमें एंटीजन बी होगा उसको क्या कहेंगे? रुधिर वर्ग बी। और जिसमें ए बी दोनों होगा उसको क्या कहेंगे? ठीक है, और जिसमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? रुधिर वर्ग ओ कहेंगे। इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। आगे बतलाइएगा अमाशय में भोजन लगभग कितना घंटे तक रहता है? 4 घंटा तक रहता है। ठीक है, 4 घंटा तक रहता है। आगे बतलाइए तो पित्त का पक्वाशय में गिरना ये कौन सा क्रिया है? ये जो है ना प्रतिवर्ती क्रिया है। क्या है? मतलब लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। और भोजन मंड होता है ना शायद, और माल्टोज की प्रतिक्रिया के बाद माल्टोज में बन जाता है। आगे बतलाइएगा इंसुलिन के अल्प स्रवन से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह। आगे पित्त में जल की मात्रा कितना %? पित्त में 85%। पित्त में 85% जल की मात्रा होता है। और पित्त वर्णक जो है ना मात्र 12%, पिगमेंट जिसको बोलते हैं, ये कितना % होता है? मात्र 12% होता है। मतलब शरीर के ताप को बनाए रखने में कौन मदद करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथ है। आगे बतलाइएगा भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु कारणों की जांच हम किस अंग से करते हैं? लीवर से करते हैं। ठीक है, यकृत से करते हैं। और ये जो यकृत भी जो है ना शरीर में ताप नियंत्रण करने में मदद करता है। वो तो हाइपोथैलेमस जो होता है ना वो करता है, लेकिन इसका भी काम है कि शरीर में ताप का नियंत्रण करना। और कोई भी आदमी अगर जहर खा के मरता है उसका क्या करता है? लीवर का ही जांच करता है। आगे बतलाएगा मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत है। कौन सा है? यकृत है। तो इसका वजन कितना होता है? लगभग 1.5 से 2 kg, 1.5 से 2 kg होता है। ठीक है, आगे बतलाएगा यकृत में जो है ना अधिकतम मात्रा में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में बदल जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। लीवर में जो है ना अगर प्रोटीन की अधिकतर मात्रा है तो अधिकतर किस में बदल जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। और खिलाड़ी जब क्या कहता है एनर्जी लॉस हो जाता है उसको तुरंत एनर्जी के लिए क्या चीज देता है? कार्बोहाइड्रेट देते हैं तुरंत सेट में। ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट देते हैं, या क्या कहते हैं मधुमक्खी का क्या कहते हैं वो रहता है शहद में, उसमें भी पाया जाता है बहुत। आगे बतलाइएगा, आगे अगर बतलाइए तो भोजन के पकवासे में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें जो है ना यकृत से निकलने वाला एक रस होता है, वो आकर मिल जाता है, उसको क्या कहते हैं पित्त रस कहते हैं। क्या कहते हैं पित्त रस। आगे बतलाइएगा तो चपटे कृमि जो है ना, ये इसका उत्सर्जन अंग क्या है ज्वाला कोशिका द्वारा होता है, और एक कोशिकीय जंतु का जो उत्सर्जन अंग क्या है ये विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है। आगे बतलाएगा मोलस्का में बतलाएगा उत्सर्जन अंग क्या है, ये मूत्र अंग द्वारा होता है। अगर बतलाएगा आर्थ्रोपोड्स में बतलाएगा तो मेलपिगियन नलिकाओं द्वारा होता है। आगे बतलाएगा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार 72 बार। अगर वो भ्रूण अवस्था में है तब कितना बार, अगर बच्चा जो है भ्रूण अवस्था में है तो उसका हृदय कितना बार पर मिनट 150 बार दिया हुआ है। ठीक है, धड़कता है। और एक